आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वर्ग 9 का गणित, और इसका जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अध्याय 2। और अध्याय 2 का हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो देखिए, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो भी इस अध्याय से संबंधित बेसिक बातें होगा इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे, और उसके बाद जो देखेंगे इसका प्रश्नावली। तो चलिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे दिया हुआ है बहुपद, ठीक है। तो देखिए, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? देखिए, बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाएगा पोलाइनोमियल, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या कहा जाएगा? पोलाइनोमियल। तो देखिए, बहुपद होता क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुपद, ठीक है। बहु यानी कि बहुत सारा, ठीक है। बहुपद यानी कि बहुत, जिसमें बहुत सारा पद होगा उसी को कहेंगे बहुपद। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 5x² प्लस में 3x प्लस में 5, चलिए यहाँ पे 4 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने पद है? 1 2 3, ठीक है। यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 पद है, तो इसलिए ये जो कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो भी अंग्रेजी का अक्षर होगा, जैसे कि यहाँ पे x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, ठीक है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? चर राशि, ठीक है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? चर राशि। और देखिए, जैसे कि हम देखेंगे नंबर, ठीक है। अगर इसमें जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अचर, यानी कि ये हो जाएगा चर राशि और ये हो जाएगा अचर राशि, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और भी यहाँ पे याद रखिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, अगर किसी भी बहुपद में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 5x² प्लस में 3y, चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 5x² है, ठीक है। चलिए 5x² रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2x² प्लस में 3y, अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस में 2y प्लस में, अगर यहाँ पे कर देते हैं 4z, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, देखिए यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? x, यानी 5x है। तो ये जो हो जाएगा एक चर में बहुपद, एक चर में एक बहुपद, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे x भी है और y भी है। तो यहाँ पे देखिए x है, y है, तो कितने चर हो गया? एक चर, ये हो गया दूसरा चर, ठीक है। एक चर, ये दूसरा चर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 चर में, चलिए यहाँ पे में छूट गया, चलिए 2 चर में एक बहुपद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें देखिए तो x है, y है और z है, तो कितने चर है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 चर में एक बहुपद, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 चर में एक बहुपद हो गया। उसके बाद जो है देखते हैं इसका, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे कितना हो गया? ये 3 चर में एक बहुपद। अब मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया जाए 5x प्लस, चल 5x² प्लस में 2x प्लस में 3, चलिए यहाँ पे चलिए 3 कर देते हैं, 3, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको पावर कर देते हैं 3, यहाँ करते हैं 2, और देखिए यहाँ पे कर देते हैं 1। अब देखिए यहाँ पे कितने चर हैं? देखिए यहाँ पे कितने चर है? तो देखिए यहाँ पे x है, x है, x है, ठीक है। यानी कि सभी में x मिल रहा है ना, यानी कि एक चर हो गया, ठीक है ना। यानी कि x सिर्फ यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे अगर x y z होता तब हम कहते हैं यहाँ पे 3 चर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? x है, तो ये क्या हो जाएगा? एक चर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे,
अब देखिए यहाँ पे समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख लें कि बहुपद क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो जैसे 2x² प्लस में 3, ठीक है, तो ये एक बहुपद हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3x⁴ प्लस में 5x⁴, ठीक है, प्लस में 5, ये भी बहुपद हो गया, ठीक है। लेकिन कहता है कि बहुपद अब होता कौन सा नहीं, ठीक है, यानी कि कौन सा बहुपद नहीं होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसका पावर, यानी कि जिसका पावर, ठीक है, और ऋणात्मक हो, ठीक है, जिसका पावर, देखिए जिसका पावर यानी कि घात बोल सकते हैं इसको, जिसका घात जो है ना, यानी कि माइनस में ना हो, सॉरी क्या, जिसका घात जो है माइनस में हो, या फिर चलिए यहाँ पे हम इसको समझाते हैं। देखिए जैसे कि अगर x पे पावर मान लीजिए कि 1/2 हो, या फिर y पे पावर माइनस में 1 हो, ठीक है, या फिर 1/z हो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए a पे पावर यानी कि a रूट में हो, ठीक है। ये सभी के सभी जो है बहुपद नहीं होगा। कहीं क्यों नहीं होगा, देखिए देखिए बट्टा वाला होगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि x पे पावर यानी कि जो घात होगा अगर बट्टा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर माइनस में भी होगा तो भी नहीं होगा। अब देखिए ये क्यों नहीं होगा, तो देखिए अगर 1/z है तो अगर इसको अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो 1/z को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग घात के नियम से जानते हैं कि अगर 1/a होता है तो अगर इसको यहाँ पे इसको अगर हटाते हैं तो यहाँ का a पे पावर माइनस में 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर रूट के अंदर में होगा कोई भी चर राशि तो वो भी नहीं होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ से इस रूट को अगर हटाएंगे तो a पे पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, यानी कि बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया इतनी बातें। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो परिभाषा क्या होता है। देखिए अगर परिभाषा से अगर हम चलते हैं बहुपद का, तो अभी जितनी चीज़ देखे हैं उसको, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए परिभाषा अगर हम देखें इसका, तो x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात हो, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था, यानी कि सभी के सभी क्या होना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए, और जो उसका जो घात हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिभाषा के हिसाब से, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा कहें, ठीक है, तो देखिए दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा, a0 a1x प्लस में a2x² प्लस में, और ये आगे तक जाएंगे an x⁴n के रूप में। आप जो है यहाँ से परिभाषा को लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहाँ an नॉट इक्वल 0 तथा n एक और ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पे दूसरे शब्दों में, ठीक है, दूसरों नहीं, दूसरे शब्दों में और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब आगे देखते हैं जो कि बहुपद का जो वर्गीकरण होगा वो किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए, जैसे देखिए अगर यहाँ पे एक पद होगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे अगर दे दिया आपको, चलिए यहाँ पे देखते हैं एक पदी, एक पदी, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो उस वो क्या कहलाएगा, एक पदी। जैसे कि देखिए यहाँ पे x पे पावर 4 हो, या फिर 4x हो, या फिर 2 हो, या फिर 7x पावर 3 हो, ठीक है। अगर इस तरीके रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, द्विपदी, चलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखे, द्विपद, या फिर इसको द्विपद बहुपद, यानी कि इसको कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। देखिए जिसमें दो पद हो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3x पावर मान लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस में 2x, ठीक है, या फिर 5x प्लस में 3। देखिए यहाँ पे एक पद और ये एक पद, कितने पद देगा, 2 पद, तो इसलिए कहेंगे इसको द्विपद बहुपद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 पद है, इसलिए इसको भी द्विपद बहुपद कहेंगे। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं जो कि त्रिपद होता है, त्रि यानी कि 3, जिसमें 3 पद होगा, त्रिपद बहुपद, ठीक है। आप यहाँ पे बहुपद लिख लीजिएगा। देखिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो देखिए जिसमें 3 पद होगा, ठीक है, जिसमें 3 पद होगा उसको बोलेंगे त्रिपद। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4x पे पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पद, 2 पद, ये 3 पद, इसको कहेंगे त्रिपदी, ठीक है, या त्रिपद या त्रिपदी बोल सकते हैं इसको। या फिर अगर है 2x पे पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 7, तो देखिए यहाँ पे एक पद, 2 पद, ये 3 पद, तो इसको कहेंगे त्रिपदी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बहुपद का जो अगर वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, किसके अनुसार, तो घातों के अनुसार, घातों के अनुसार, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो घात होता है ना, घात, तो घात को जो है बहुत सारे नामों से जानते हैं। घात को घातांक भी कह सकते हैं, या फिर इसको डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है, डिग्री, या फिर इसको इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर पावर भी कह लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद या फिर इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सभी जो पावर होता है, ठीक है, पावर किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के नामों से जाना जाता है इसको। तो देखिए जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक घातीय, एक घातीय। अब देखिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक घात हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x, ठीक है, माइनस में 5 है, तो देखिए यहाँ पे x है, तो x पे पावर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है पावर 1 रहता है, ठीक है, यहाँ की पावर 1 रहता है, इसलिए ये हो जाएगा एक घातीय, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे आगे, ठीक है, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, तो जिसमें जो है जिसका घात 2 हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 2x पे पावर 2 और
माइनस में 5x माइनस में 10 कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगर पावर जो है कितना है, 2 है ना, पावर यहाँ पे 2, तो इसलिए हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखेंगे त्रिघातीय बहुपद, तो देखिए जिसमें जो घात 3 हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7x पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 6x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए घात कितना है, 3 है। जो सबसे बड़ा घात होगा हमको उसी को देखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात है, तो इसलिए हो जाएगा त्रिघातीय, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी में भी नहीं दिया, जैसे माने शून्य घातीय, शून्य जिसमें घात शून्य हो, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 पे कुछ भी नहीं आते, कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x और यहाँ पे लिख देंगे शून्य, तो इसका जो घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं शून्य घातीय। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो शून्य घात का जो शून्य बहुपद का जो घात होगा ना, वो परिभाषित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, शून्य बहुपद घात की घात परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे कि चलिए यहाँ पे 0x पावर 4, 0x पावर 2, फिर यहाँ पे 0x पावर 5 प्लस में 0x पावर 2 माइनस में 0x, ठीक है। ये सभी शून्य घात के बहुपद होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो कि यहाँ पे जो है, तो देखिए अब यहाँ पे जो है समझेंगे, जो कि बहुपद का गुणांक। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 2x प्लस में 5, ठीक है। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे 5x पे पावर 3, चलिए यहाँ पे 2 प्लस में चलिए यहाँ पे करते हैं 4x, या फिर ऐसे 3x पावर 4 माइनस में 2, चलिए यहाँ पे माइनस में x पावर 2, ठीक है, प्लस में चलिए यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कहा जाएगा, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि इसका जो क्या लिखना है, x का गुणांक, ठीक है, क्या लिखना है, x का गुणांक लिखना है। तो देखिए इसके हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 2x यहाँ पे है कि नहीं है, 2x है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना 2 गुणा में x है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ जो अगर दिया रहेगा x का गुणांक, तो देखेंगे कि जो इसके साथ गुणा होगा उसी को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं x का गुणांक, तो यहाँ पे क्या x को हटा देंगे, जो बच गया उसी को हम लिखेंगे, तो हो जाएगा x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए यानी कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर को छोड़ देंगे, बच गया क्या 5, तो इसको लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर फिर से इसमें हमें कहा जाए यानी कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है, और कहा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लिखते हैं यानी कि माइनस में x स्क्वायर है, क्योंकि माइनस को हमको लेके चलना होगा, तो माइनस x स्क्वायर, देखिए इसको क्या लिखें, माइनस 1 गुना में x स्क्वायर। जब इसको हम गुना करेंगे तभी तो ये माइनस में x स्क्वायर होगा। तो इसका जो माइनस सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्नावली है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर जो प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है
और कौन कौन नहीं है। और यहाँ पे करना कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि कारण के साथ इसे क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 का जो 1 नंबर है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो 1 का क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करते क्या कि इसका हम लोग घात देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लिखते हैं तो 4x² यानी कि 4x² माइनस में 3x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे देखिए 7 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 7 के साथ अगर x नहीं तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे घात कुछ भी नहीं, यानी कि ऊपर में 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी घात नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 होगा। देखिए यहाँ पे x⁻0, तो जैसा कि हम लोग घात और घातांक के नियम में देखें कि x⁻0 यानी कि उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर घात के अगर हम देखें तो यानी कि 4x⁻2 माइनस 3x⁻1 और यहाँ पे प्लस में 7 और x पावर क्या है 0 है। तो देखिए इस सब का घात क्या क्या है। इसका घात हो जाएगा 2, 1 और 0, ठीक है, जो कि ये पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है, ठीक है, यानी कि ये पूर्ण संख्या है। 2, 1, 0 ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः यानी कि कारण हम लिखेंगे, अतः दिया गया बहुपद। अब देखिए यहाँ पे कितने चर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे x है, x है, x है, ठीक है, यानी कि एक चर में है, ठीक है। यानी कि अतः दिया गया बहुपद एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो है आप अगर इतना देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कारण के साथ अपना उत्तर लिखना है, तो आप कारण ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिएगा इसको, यानी कि ठीक है, यानी कि आप इसको जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कारण लिखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसी का जो प्रश्न संख्या 2 है, देखते हैं इसका। चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या यानी 1 का 2 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y पे पावर 2 और प्लस में रूट में 2 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर इसको हम देखें तो इसका घात कितना होगा, y पे पावर 2 और प्लस में रूट 2 और यहाँ पे y पे पावर 0, ठीक है। तो इसके अगर घात की बात करें यहाँ पे तो देखिए घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ये पूर्ण संख्या है। घात क्या 2 0 जो कि पूर्ण संख्या है। अतः दिया गया व्यंजक बोले, ठीक है, अतः दिया गया व्यंजक, चलिए पीछे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसमें नहीं लिखे थे व्यंजक, चलिए यहाँ पे अतः दिया गया व्यंजक। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या x है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी y है यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो कि इसका अगला प्रश्न है। चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए आगे प्रश्न संख्या जो 3 है, देखिए 3 में क्या दिया, 3 और t देखिए यहाँ पे रूट के अंदर है, ठीक है, फिर प्लस देखिए यहाँ पे t और देखिए यहाँ पे ये है, यानी कि 2 जो है रूट के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी घात की चर्चा करें, ठीक है, अगर इसका घात को ही पहले देखते हैं, देखिए जैसे कि क्या 3t, ठीक है, यहाँ पे 3 और t, तो जैसा कि देखिए अगर जैसे कोई भी अगर यहाँ पे रूट में है t, ठीक है,
जैसे कि ये यहाँ से हट गया, जैसे यहाँ पे रूट को हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इसको लिख लेते हैं और फिर देखिए यहाँ प्लस में t पे पावर 1 और यहाँ पे √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके घात दिखते हैं यहाँ से, घात, तो घात क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1 है, देखिए 1/2। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो घात कितना हो जाएगा 1/2 और 1। ठीक है, जो कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो घात क्या था यानी कि 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए जो है क्या दिया गया जो व्यंजक है आपका क्या कहता है वो बहुपद नहीं बनाएगा। ठीक है, उसी तरह का देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 4 है, तो चलिए यहाँ पे 4 को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 को अगर देखेंगे y प्लस में 2/y है। ठीक है, अगर इसकी घात की हम बात करें तो चलिए यहाँ पे घात को पहले देखेंगे, y पे पावर 1 और प्लस में यहाँ पे देखिए 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं घात और घातांक के नियम से अगर 1/y है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे y पे पावर माइनस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए 2/y इसको अगर लिखेंगे तो 2 पे पावर क्या होगा माइनस में हो गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर घात की बात करते हैं तो घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 जो है -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -1 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यानी कारण के साथ। अब चलिए आगे देखते हैं जो कि इसका यहाँ पे ये प्रश्न संख्या था 4। चलिए ये प्रश्न संख्या 4 था। अब चलिए आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या जो 5 है, 5 में क्या दिया हो x पे पावर 10 प्लस में y पे पावर 3 प्लस में t पे पावर 50। ठीक है, अगर इसकी घात की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, देखिए घात हो जाएगा 10 3 50। ठीक है, 10 भी है 3 भी और 50 भी है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है। अतः दिया गया व्यंजक, अब देखिए दिया गया व्यंजक, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने शुरू में बताया था, देखिए यहाँ पे x है y है t है, यानी कि यहाँ पे कितने चर हो गया, 1 चर 2 चर 3 चर। ठीक है, तो यहाँ पे अतः दिया गया व्यंजक 3 चर में एक बहुपद है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 का जो 5 नंबर था समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जिसका प्रश्न संख्या 2 है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जैसा कि यहाँ पे 2 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे 2 प्लस में x² और प्लस में x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि x², ठीक है, यानी कि x² का क्या करना है गुणांक लिखना, x² का गुणांक। जैसा कि इसको हम बेसिक में ही बताए थे कि गुणांक कैसे लिखना होगा। देखिए यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 गुणा में x² यानी कि 1 के साथ यहाँ पे x² गुणा है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पूछा जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ से छोड़ देना होगा। तो यहाँ बच गया क्या 1, यानी कि 1 बच गया, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, तो देखिए यहाँ पे दे 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स पावर 3। तो हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्या एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो है देखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ के माइनस में 1 गुना में एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसको हमको छोड़ देना होगा, तो बच क्या -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा और इसका माइनस में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे इसका जो 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर में प्रश्न क्या दिया, पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाई बटा में 2, ठीक है, गुना में एक्स स्क्वायर, तो इसको हमको क्या करना छोड़ देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे पाई बटा में 2, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसको यहाँ से पहले मिटा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, चलिए यहाँ पे जैसे कि प्रश्न संख्या 4 में √2 x माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में नहीं दिया, तो इसको अगर हम ऐसे लिख देते √2x माइनस 1, और चलिए यहाँ पे कुछ भी लिख देते प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं 0x स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखते 0x स्क्वायर, यानी कि 0 गुना में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना कि देखो जो चीज़ पूछेगा उसको हमको क्या करना छोड़ देना होगा। तो यहाँ बच क्या गया 0, इसको लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो कि अब प्रश्न संख्या जो कि 3 है। अब देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में जो दिया हुआ है 35 के घात के द्विपद, ठीक है, यानी 35 घात वाला आपको द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि द्विपद का यहाँ 35 घात का, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि 2x पावर लिख देते हैं 35, ठीक है, और चलिए यहाँ पे माइनस में कर लेते हैं 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने पद है, एक पद, ये हो गया द्विपद, और यहाँ पे घात कितना हो गया 35। तो हमको यहाँ पे क्या करना था, मतलब क्वेश्चन में कह रहा था कि द्विपद का, जिसपे द्विपद का ऐसा लिखना व्यंजक, ठीक है, जो कि जिसका घात क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पद, ये हो गया 2 पद, ठीक है, और इस पर घात कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि y पे पावर 100 लिख देंगे, ठीक है, y पे पावर लिख देंगे 100। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसको और भी बहुत से तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3y पे पावर 100 भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 4 है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में करना क्या है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में जो दिया हुआ निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का जो प्रश्न संख्या 4 का 1 है, प्रश्न दिया हुआ 5x पे पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका घात लिखना है। तो देखिए घात हम कौन सा लिखेंगे, देखिए जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को आपको लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन सा 3 है, इसका घात क्या हो जाएगा 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 2 का, देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है 4 माइनस में y पे पावर 2। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे घात, तो देखिए यहाँ पे 4 y पे पावर 0 और माइनस में y पे पावर
2। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे थे कि जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे घात, चलिए यहाँ पे घात होना चाहिए। ठीक है, घात बड़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए 3 में क्या दिया, 5t माइनस में रूट में 7 है। अगर इसको हम लिखें तो 5t माइनस में रूट 7 और t पे पावर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा घात कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घात बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं इसको, प्रश्न संख्या 4 को। देखिए यहाँ पे दिया सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो देखिए 3 जब दे दिया तो 3 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और x पावर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है x पावर 0, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए इसका देखेंगे जो प्रश्न संख्या जो कि 5 है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने बेसिक में देखा था इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x पावर 2 प्लस में 1 x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका घात जो है, घात को लिखना है कौन कौन सा रैखिक। देखिए रैखिक माने एक घातीय होगा, जैसे कि हम बेसिक में इस चीज़ को नहीं देखे थे। तो रैखिक मतलब होगा एक घात वाला। ठीक है, रैखिक माने हो जाएगा एक घात वाला, जिसमें यानी कि पावर 1 होगा, उसको कहेंगे रैखिक। इस चीज़ को याद रखें, इसको थोड़ा बेसिक में बताना भूल गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए इसमें घात 2 है तो इसको लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, द्विघाती। उसी तरह अगर देखेंगे 2 नंबर में, तो देखिए x और माइनस में x पावर 3। तो देखिए यहाँ पे घात कौन है, 3, सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है। तो इसके लिखेंगे त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक है, उसका देखिए अगर इसका 3 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, y प्लस में y पावर 2 प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, 2। यहाँ पे देखिए घात 2 है तो इसको लिखेंगे द्विघाती। इसको बस ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 में दिया हुआ 1 प्लस में x। ठीक है, अब देखिए x पे घात कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे रैखिक। जिसका घात 1 होगा उसको लिखेंगे रैखिक लिखेंगे, या फिर एक घातीय भी लिख सकते हैं, लेकिन रैखिक लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है 3t, तो देखिए यहाँ पे t पे पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इसको भी लिखेंगे रैखिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है r², प्रश्न संख्या 6 में r पे पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे द्विघाती। अब देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। 7 नंबर में 7x पावर 3, तो यानी कि ये हो जाएगा त्रिघाती। तो इस तरीके से हम देखें जो कि प्रश्न संख्या 5 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।